अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम टुपल्स और लिस्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, इनके ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो इसको पहले पढ़ के बता देता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर समझाता हूँ इसको। इन पाइथन एवरी वैल्यू वेदर अ सिंपल इंटीजर वैल्यू लाइक 3 और अ मोर कॉम्प्लेक्स वैल्यू सच एज द लिस्ट हेलो 4 5, हेलो एक स्ट्रिंग है 4 5 दोनों इंटीजर हैं, इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज एन ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ वैल्यू एंड अ टाइप। इट इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज अ टाइप नॉट द वेरिएबल। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 3 का हुआ, b इज इक्वल टू 3.0 का हुआ, c इज इक्वल टू 3 एज अ स्ट्रिंग दिया हुआ। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, और ये यहाँ पे d पे लिस्ट दी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि a का जो वेरिएबल है, ठीक है, इसकी टाइप इंटीजर है, b का जो वेरिएबल है इसकी टाइप है फ्लोट। इसका मतलब ये कि जो भी वैल्यू दी हुई होती है ना, टाइप उसी की होती है। वेरिएबल तो सिर्फ उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टाइप तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की जो भी दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑब्जेक्ट होता है किसी भी क्लास का। क्लास से क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो स्टूडेंट उस पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और वो जो सारे एक जगह बैठे हुए वो क्लास होगी। कोई भी इंटीजर वैल्यू आप उठाओगे 0 से 9 तक, ठीक है, वो इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। 1 एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास का, 2 एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास का। सिमिलरली अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेते हो तो 3.1 लोगे, ठीक है, वो है ऑब्जेक्ट फ्लोट क्लास का। 3.9 लोगे, वो है ऑब्जेक्ट फ्लोट क्लास का। और यही चीज लिस्ट में भी होती है कि अगर आप कोई भी लिस्ट बनाते हो, लिस्ट कोई टाइप नहीं, लिस्ट के अंदर अगर आप गौर करोगे, मैं आइडियली खोल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी लिस्ट बनाता हूँ, LST इज इक्वल टू 3,8.0, यहाँ पे मैंने ABC डाल दिया। अब यहाँ पे भी लिस्ट के अंदर भी आप एक इंटीजर ही डाल रहे हो, एक फ्लोट ही डाल रहे हो, और एक स्ट्रिंग ही डाल रहे हो। तो लिस्ट कोई टाइप थोड़ी है, लिस्ट तो एक ऐसी कोई समझ लो क्लास है जो अपने अंदर हर चीज रख सकती है। इसके अंदर आप इंटीजर भी डाल सकते हो, आप कोई फ्लोट भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, इसको जितना चाहे लंबा भी कर सकते हो। मैं इसमें पता नहीं कुछ भी डाल सकता हूँ, 900 डाल दिया, फिर ये डाल दिया, कुछ भी डाल सकता हूँ। लिस्ट के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं, इसके अंदर जो लिस्ट एज ऑब्जेक्ट दी है मैंने, उसके अंदर सारे होंगे, स्ट्रिंग भी होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल LST के 1 पर जाता हूँ, इंडेक्सिंग आप लोग पढ़ चुके होंगे, LST 1 क्या आ रहा है। अब अगर मैं टाइप देखूँ LST 1 की, अगर ये मुझे सही दिखा देता है, पहले मैं LST की टाइप आपको दिखा देता हूँ। ये टाइप इस वेरिएबल की नहीं है, ये वेरिएबल बाद में चेंज भी कर सकता हूँ मैं। ये टाइप है जो इस वेरिएबल के अंदर जो भी मैंने डाला हुआ है, ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, उसकी है। अब मैं LST का अगर मैं 1 लिखता हूँ, ये 30 है, 8.01 है, तो ये किसके बराबर देगा मुझे? और इसको गलत तरीके से चेक कर रहा था, ये देखो इसने क्या बताती है, क्लास फ्लोट। ये 8.0 फ्लोट का भी यही चीज अगर मैं इसके 2 पे मैं करूंगा, 2 पे ये स्ट्रिंग देगा मुझे, 2 पे जो ABC लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट कर सकता है। यहाँ पे लिखूंगा एन ऑब्जेक्ट टाइप डिटरमाइन व्हाट इट वैल्यूज इट कैन हैव एंड हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट की टाइप होती है, वो बताती है कि इसमें कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं और वैल्यूज किस तरीके से बदल सकती है। तो अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है कोई भी, मैंने फॉर एग्जांपल ABC एक ऑब्जेक्ट है, किसी की भी वेरिएबल के अंदर मैंने डाल दिया A इज इक्वल टू ABC, तो जब मैं इसको प्लस करूंगा या इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अलग सिनेरियो बनेगा। मैंने एक और वेरिएबल बनाया XYZ का, ये अब मैं अगर A प्लस B करूंगा तो देखो इसने इन सबको मिला के कर दिए, इनको कोई क्योंकि प्लस नहीं कर सकता ये स्ट्रिंग को। लेकिन ये अगर मैं कुछ और डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल D इज इक्वल टू 4 डाल दिया बल्कि, और M इज इक्वल टू मैंने डाल दिया 6। अगर मैं D प्लस M करूंगा तो ये देखो इसने इसको ऐड कर दिया। अब प्लस देखो, जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ अलग तरीके से काम कर रहा था, ये अभी इंटीजर ऑब्जेक्ट के साथ था तो ये अलग काम कर रहा था। देखो DM तो वेरिएबल है, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनकी कोई टाइप कोई क्लास नहीं होती, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। वैल्यूज ऑफ नंबर टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स डिटरमाइन व्हाट वैल्यूज इट कैन हैव एंड हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड, ये पहले भी लिखा हुआ था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट कैन हैव एसेंशियली एनी इंटीजर नंबर वैल्यू। इंटीजर जो भी क्लास है, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गेट टू एक इंटीजर है कि मैंने पावर डाल दी, ये की बड़ी पावर डाल, अच्छा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पावर डालनी है, इतना बड़ा आंसर दे दिया, सही है, डराने के लायक है आंसर। लेकिन यही चीज अगर मैं फ्लोट में ट्राई करूंगा तो एक चीज काम फ्लोट में नहीं करेगी। द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फ्लोट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी यूजिंग 64 बिट्स। बिट्स क्या होते हैं? बिट्स आपको पता है एक स्टोरेज का नंबर होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल बूलियन
बूलियन जो होती है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होती है वो 2 बिट्स होती है। फ्लोट यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट्स है, तो मतलब इसका मतलब 64 zeros and 1. This mean that only 2 की पावर 64 real number values can be represented with a float object. All other real number values are just approximated. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 2 को, अगर मैं देखो चलो 2 को तो मैं करके दिखा चुका हूँ, मैं फ्लोटिंग पॉइंट को करके दिखाता हूँ। अगर 2.0 की अगर मैं पावर लगाऊँ 1024, तो ये देखो इसने मुझे दे दिया ओवरफ्लो एरर। ठीक है, ओवरफ्लो एरर का तब आता है जब आप किसी भी क्लास या किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू में उससे ज़्यादा डाल देते हो जब उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। और ये होता फ्लोट में ही है, क्योंकि पाइथन अगर आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते जावा वगैरह, उसके अंदर बहुत सारी डेटा टाइप्स आती हैं, बाइट आती है, डबल आती है, तो उनमें हर एक की लिमिट होती है कि हर एक इतनी वैल्यू स्टोर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो पाइथन में इंटीजर या स्ट्रिंग में तो एसेंशियली कोई इस तरह की मेन लिमिट नहीं है, इनमें काफ़ी हद तक आप कर सकते हो। बस होता क्या, आपकी जो भी स्टोरेज होती है, जो भी पाइथन की फाइल होती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन जो भी फ्लोट होता है इसके अंदर पाइथन में लिमिट लगाई हुई होती है कि इसके अंदर आप एक हाथ से ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब अगर ये 2.0 को मैं करता हूँ 1023 से, इसने देखो आंसर दे दिया, लेकिन जैसे ही 1024 आ जाता है, ठीक है, इसकी जब 2.0 की पावर 1024 होती है तो उसकी लिमिट एक्सीड कर जाती है। ये अब ऑपरेटर्स फॉर नंबर टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट टाइप डिटरमाइंस व्हाट वैल्यूज इट कैन हैव एंड हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड। तो वैल्यूज जो हो सकती हैं वो तो मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग में कोई भी आ सकता है, इंटीजर में आप 0 to 9 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो, और फ्लोट के अंदर जो ये लिमिट यहाँ पे दी हुई है वो है। ठीक है, लेकिन मैनिपुलेटेड, हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड, वही है जिस तरह मैंने आपको ये प्लस वाला काम करके दिखाया था यहाँ पे, कि आप इंटीजर में करोगे प्लस तो अलग तरीके से काम करेगा, स्ट्रिंग में प्लस करोगे तो अलग तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे वी ऑलरेडी सॉ द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट नंबर टाइप्स। नंबर टाइप्स को मैनिपुलेट करने के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड, ये मॉड, फिर ये पावर, ठीक है, डबल स्टेरिक जो होता है, फिर एब्सोल्यूट का फंक्शन जो है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देखो एट द एंड नंबर पर ही चलते हैं, इनका आंसर बेशक बुलियन में होता है लेकिन ये अप्लाई नंबर पर ही होते हैं। देखो 2 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स, ठीक है, 2.0 इज ग्रेटर देन 2.1, इसका भी देखो फॉल्स है, मतलब फ्लोट पे होता है, नंबर्स पे। पैरेंथेसिस एंड प्रेसिडेंट रूल्स डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड इन एन एक्सप्रेशन। फिर ये आ जाता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो एक दो तरीके होते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मैं इसको रीस्टार्ट करूँ, ऊपर बड़ा गंदा लग रहा है तो मैं आइडियली दोबारा खोल रहा हूँ। तो फिर अब मेरे पास दो तरीके, मैंने x इज इक्वल टू 3 लिखा, y इज इक्वल टू 3.0 लिखा, और z इज इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया। तो अब अगर मैं टाइप ऑफ x देखूंगा क्या है, ये टाइप ऑफ y और टाइप ऑफ z क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, फ्लोट आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। ये जो होता है इम्प्लिसिटली हो रहा होता है कि मैं पाइथन को लिख रहा हूँ, पाइथन खुद ही डिटेक्ट कर रहे हैं किस टाइप का है। ठीक है, जब मैं स्ट्रिंग डाल दूंगा तो पाइथन समझ जाएगा, मतलब मैं कोट्स डाल दूंगा तो पाइथन समझ जाएगा कि स्ट्रिंग टाइप का है। मैं पॉइंट लगा दूंगा, 0.0 करके कोई नंबर डाल डेसिमल लग जाएगा तो फिर पाइथन समझ जाएगा फ्लोट। और अगर मैं कोई डायरेक्ट नंबर डाल दूँ तो पाइथन समझ जाएगा कि वो इंटीजर है। लेकिन ये सब करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू फ्लोट a, ठीक है, और c इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग ऑफ b। अब आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी। a मैंने किया, a आ गया 3, ये इंटीजर है। b मैं करूँगा, b क्या आएगा 3.0, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने फ्लोट लगा दिया, फ्लोट क्या है कंस्ट्रक्टर है। अब मैं c करूँगा तो क्या आएगा 3.0, लेकिन ये कोट्स के साथ आ रहा है। अगर यही मैं c इज इक्वल टू str करूँगा, अभी देखो 3.0 आ रहा है, 0.0 हट जाएगा और सिर्फ 3 का स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और इसका आंसर क्या, b का क्या आ रहा था 3.0, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर b रखा है। ठीक है, अब मैं वहाँ पे c डालता हूँ तो देख लो 3 आएगा। ये एक तरीका होता है इन चीज़ों को यूज़ करने का। अब अगर मैं कोई भी एम्प्टी चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल a को मैं डाल देता हूँ int, ये मैं एम्प्टी छोड़ दिया तो a क्या आएगा 0। ठीक है, अब यही अगर मैं डालता हूँ t को मैं कर देता हूँ बोल, ठीक है, बोल का मतलब होता है बुलियन, ये एम्प्टी करूँगा क्या आएगा d, बुलियन को एम्प्टी छोड़ेंगे तो फॉल्स आएगा, फ्लोट को एम्प्टी छोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसके पीछे कोई वेरिएबल लगा देते हैं ताकि बाद में देख सकें। वेरिएबल का काम ही होता है ताकि वैल्यू कहीं स्टोर हो जाए। मैं देखो b करूँगा 0.0 आ गया, सेम गोज फॉर स्ट्रिंग, देखा स्ट्रिंग एम्प्टी आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। सेम गोज फॉर लिस्ट, अगर मैं ई को डाल देता हूँ किसी लिस्ट में, ई देख लो। अब ये अगर मैं टुपल भी डाल देता हूँ, ई के बाद क्या आता है f इज इक्वल टू
टुपल डालने का तरीका ये है। देखो ये एम्प्टी टुपल आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक टुपल बनाया है TPL इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने डाल दिए 1,2,3। अब आप लोगों को पता होगा कि मैं टुपल के अंदर कुछ भी अपेंड नहीं कर सकता। TPL डॉट अपेंड मैं करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 5 डाल दिया मैं नहीं कर सकता। देखो इसने कह दिया टुपल हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इसको मैं अगर इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँ, बल्कि इस तरह नहीं मैं कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट बनाता हूँ, उसको मैं इक्वल्स कर देता हूँ, टुपल का कंस्ट्रक्टर लगाया, ठीक है, सॉरी इसमें मैंने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है ना, गलत वो कर रहा था। इसके अंदर मैंने डाल दिया वेरिएबल टुपल का, ये वेरिएबल था, इसको मैंने डाल दिया। अब जो भी लिस्ट बनेगी वो LST के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये देखो LST क्या है, लिस्ट। अब मैं LST के अंदर क्या कर सकता हूँ, अपेंड इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे अब LST देख लो, LST के अंदर देखो अपेंड हो गई, जबकि टुपल अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही खड़ा है। तो ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स का काम होता है, ठीक है। अब ये टाइप कन्वर्जन को मैं अगली वीडियो के अंदर करूँगा इनको, ताकि आपको सही से समझ में आए। आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।